हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेस्ट सीरीज मैथ्स का टेस्ट सीरीज 9, जिसमें डियर फ्रेंड्स हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन किए थे पिछले क्लास में। 1 से लेकर डियर फ्रेंड्स 10 तक क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है डियर, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम कितना दिया हुआ है सर? 252। हाँ, महत्तम एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है डियर 12। ठीक है भाई। तो प्रश्न में डियर पूछा जा रहा है, यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 को, संख्याओं के बीच अंतर कितना है सर? कि ये 48 का है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो उन संख्याओं के योगफल क्या है? तो पहले संख्या निकालना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना है सर, संख्या हमेशा एचसीएफ से कटेगा। तो पहला संख्या अगर मानेंगे सर, पहला और दूसरा संख्या, तो पहला संख्या हम मान लेते हैं सर 12x और दूसरा संख्या मान लेते हैं 12y। ठीक है भाई, एचसीएफ के टर्म में ही माना जाता है। तो अंतर कितना है सर? अगर अंतर करेंगे तो कहीं सर 12x माइनस 12y अंतर है इतना का, लेकिन अंतर है 48 का। तो 12 कॉमन लेंगे सर, तो x माइनस वाई इक्वल में 48। तो 12 चौका कितना आ जाएगा सर? 48। तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा सर? कहीं 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा डियर? तो अब संख्या निकालना है डियर। तो सबसे पहले हमको संख्या निकालने के लिए x और y का मान चाहिए। तो यहाँ सर हम अगर देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा है नंबर, तो यहाँ 12 लेना पड़ेगा, यहाँ छोटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम 1 लेते हैं, y का मान अगर 1 लेते हैं सर, तो x का मान कितना होगा सर? कहीं कितना हो जाएगा सर? 5। तभी तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। y का मान अगर 2 लेंगे तो ये 6 लेना पड़ेगा, लेकिन सर कॉमन कुछ भी नहीं होनी चाहिए। चलिए डिफरेंस पहले आगे बढ़ते हैं। अगर y का मान अगर 3 लेते हैं तो ये कितना होगा सर? 7। 7 में से 3 तभी तो 4 होगा। y के मान डियर फ्रेंड्स अगर लेते हैं 4 तो ये लेना पड़ेगा 8, नहीं लेना पड़ेगा। अगर फिर लेंगे सर y का मान 5, ठीक है भाई, तो ये लेना पड़ेगा 9। लेकिन रिपीटिंग नहीं चलेगा सर, रिपीटिंग नहीं चलेगा, सॉरी। यहाँ 5 आ गया तो 5 फिर नहीं आ सकता है, रिपीट नहीं करेगा, यानी कि यहाँ से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 4 के बाद जो ही 5 स्टार्ट करेंगे तो 5 तो आ गया है, यानी कि 5 रिपीटिंग नहीं चलेगा। रिपीटिंग इस तरह में याद रखना, रिपीट नहीं चलेगा। कॉमन कुछ भी, इस दोनों में कॉमन है सर, ये कट रहा है तो कट रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा डियर। फिर देखेंगे डियर, ये इसमें कॉमन है, कुछ भी नहीं है कॉमन, ये चलेगा सर, ये चलेगा। इसमें सर 2 3 6 ये कट रहा है तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी गलत हो जाएगा सर, ये भी गलत हो जाएगा। एक वाला फर्स्ट जो है, एक टर्म वाला जो है ये चलेगा। ठीक है भाई, पहला टर्म हम लोग लेते हैं। तो यहाँ अगर मान लेते हैं x का मान अगर 5 है तो पहला नंबर 12 पंचे 60 हो जाएगा, और y का मान 1 है तो दूसरा नंबर 12 हो जाएगा। तो एलसीएम देखेंगे 60 12 का 60 होता है, लेकिन एलसीएम कितनी होनी चाहिए? 252 होनी चाहिए। इसका मतलब सर ये भी गलत हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर यहाँ x का मान ले लेते हैं 7 तो 12 7 कितना हो जाएगा सर? 84। y का मान लेते हैं 3 तो 12 3 36, नहीं हो जाएगा। पहली संख्या 84 और दूसरी संख्या 36, दोनों का एलसीएम लेंगे सर तो 252 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो दोनों संख्या का योग पूछा जा रहा है डियर। तो दोनों संख्या के योग के लिए ऐड कर दीजिए, 6 4 10 8 3 11 1 12, यानी कि 120 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सर 11 का एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। है भाई, बताइए क्वेश्चन में कोई परेशानी, कोई समस्या आपको? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर डियर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 12 है 5 लीटर का कितना दशमलव, 5 लीटर का कितना दशमलव, 5 लीटर का कितना दशमलव, हमको नहीं पता है सर, x दशमलव 195 ml के बराबर है। ये ml है सर, तो ये ml है तो ये लीटर है। लीटर को तो 1 लीटर में क्या होता है सर? कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ 5 लीटर है तो 5 लीटर में कितना? 5000 नहीं हो जाएगा? ठीक है सर, ये भी मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर। यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो 195 अब बट्टे 5000, 5 से काटेंगे तो 5 एक कम, 5 तिया 15 और 5 नम्मा 45 39। नीचा में कितने जीरो है सर? 3 जीरो है, तो 1 2 और 3 के बाद डेसिमल, अर्थात 0.039। ध्यान से आंसर करेंगे डियर, ये नहीं कि 0.00 कर दीजिएगा।
0.1039, 0.1039, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 12 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? अगर आपको मिलीलीटर इस तरह से प्रश्न में आपको दिक्कत हो डियर फ्रेंड्स, तो एक 5 मिनट का वीडियो हम बनाए हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स, या आपको इस वीडियो के आई बटन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वीडियो को देख लेंगे। ठीक है भाई, इस तरह से किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह से आपको बताया हुआ है सारा चीज़। ठीक है भाई, तो आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कक्षा में 2 बैच है, ए और बी है। ए बैच है और बैच बी है। ए में 44 छात्र हैं, रहने दीजिए, और बी में 56 छात्र हैं। ठीक है भाई, इसको अगर रेशियो में चेंज कर ले, 4 से भाग काट देते, 4 11 और इसको 14 चौका 56 काट दिए। प्रश्न में है डियर, ए का औसत भार 43 है। ठीक है भाई, ए का औसत भार 43 है, 43 kg है। बी का औसत भार 39 kg है। ठीक है भाई, रहने दीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर कि पूरी कक्षा का औसत भार कितना होगा। ठीक है भाई, तो एक तो मेथड ये है कि डायरेक्ट आप देखिए 44 है जिसका औसत भार 43 है, फिर यहाँ 56 है जिसका औसत भार 39 है। तो इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा उसको ऐड करके, इस दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, वो जो निकलेगा वही आपका आंसर होगा। तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा डिफरेंस। कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यही तो है सर, यही तो है सर पढ़ने और न पढ़ने में अंतर। बहुत से बच्चा क्या करेंगे, इस पर बनाएंगे, और ये बनाएगा तो सर उसको 5 मिनट लगेगा। एक सिंपल सी क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसको 5 मिनट लगेगा। ठीक है भाई, लेकिन आपको हमेशा याद करना है, आपको पहले को क्या करना है, आपको ये आपको रेशियो में नंबर ऑफ जो भी रहेगा, बॉयज हो गर्ल्स हो, रेशियो में चेंज कर लेंगे। ए का 43 kg था, बी का औसत 39 kg था, तो ओवरऑल पूछा जा रहा है। तो ओवरऑल निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों में छोटा कौन है सर, तो दोनों में छोटा 39 है, तो 39 को लेना है, और आपको क्या करना है सर, प्लस कर देना है। दोनों में छोटा कौन, पहले रेशियो लेना है, इसके सामने जिसका जो है सर सामने ले लेना है। दोनों में छोटा जो था वो ले लिए हैं। अब यहाँ देखना है 39 से कितना ज़्यादा है ये, तो 39 1 40 3 4 ज़्यादा है, तो 4 11 चौका कितना हो जाएगा सर, कहीं 44 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 39 ये कितना सर ज़्यादा है, 0 नहीं ज़्यादा सर, 0, और 0 को 14 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, अर्थात 44 से हो जाएगा। और इस दोनों में बांट देंगे इसको, तो 14 11 कितना हो जाएगा, 25 है भाई। तो आप क्या करेंगे डियर, 25 से आप डिवाइड करिए 44 में, तो 25 से कम 25, 14 में से 5 9 3 2 1 0, 25 छक्का 150 चलेगा, 25 7 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17। ठीक है, 7 चलेगा, 1.7, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सर, 39 प्लस 1.7, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 39 1 40.7। देखिए ये 1.7 है, तो ये तो होल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है, तो ये भी होल पार्ट है, होल पार्ट में होल पार्ट को ऐड करना है, तो 39 1 40.7 आ जाएगा आंसर। क्या ऐसा है क्या कहीं? 40.7 से स्टार्ट होने वाली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 13 का बी। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 डियर फ्रेंड्स, आपको हम हमेशा बताते हैं कि मेरा आपको सारा टॉपिक लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको स्टार्टिंग से बोले हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं कि नहीं अभी तक? टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप MAHAKANT महाकांत SIR सर्च करेंगे और टेलीग्राम में जाकर के आपको ज्वाइन हो जाना है। वहीं पे डियर फ्रेंड्स आपको PDF मिलेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है डियर? आज भी लगता है वैसा ही क्वेश्चन है क्या? ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2/2/3 वर्ष 2/2/3 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से, 15% है सर, तो 15% का मतलब 15/100, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। ठीक है भाई, 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज
995 है तो मूलधन कितना थी, ये पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है सर, आपको 15% का मतलब होता है, आपको काटेंगे तो 3/20 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम आप देखेंगे सर, पहला वर्ष की बात करें सर, तो पहला वर्ष क्या था सर, 20 रुपया था, लेकिन 3 रुपया ब्याज हो गया, तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। यहाँ से ये क्या हुआ सर कि मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया ये क्या हो गया सर, अमाउंट। ये पहले वर्ष की बात है। दूसरा वर्ष की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष से ज़्यादा की बात हो रहा है, तो पहला वर्ष में यही रहेगा। दूसरा वर्ष की बात करेंगे सर, दूसरा वर्ष में 20-27 रहेगा। जो ही अगर तीसरा वर्ष आएंगे सर, तो तीसरा वर्ष में क्या ये 2/3 ना है सर, ये सिंपल सी जो था होल 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का तो बात हो गया, लेकिन अब 2/3 की बात किया जा रहा है, तो इसी में 2/3 को आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है भाई। 2 वर्ष की बात हुआ, 2 वर्ष तो लिख लिए हैं, लेकिन 2/3 की बात किया जा रहा है, तो इसी में 2/3 से गुना कर देंगे, तो 2 × 20 और 3 से 3 कट जाएगा, अर्थात 1/10। तो पहले धन 10 था, लेकिन एक ब्याज के कारण कितना हो जाएगा, 11, है भाई, बताइए। तो यहाँ देखेंगे डियर, तो 2 दूनी 4, 4000, यहाँ देखेंगे 23 529, कितना हो जाएगा डियर, 529, और 11 से गुना कर देंगे, तो 9 9 2 11 5 2 7 1 8, 5819। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया, मिटा दे इसको। आप देखेंगे डियर, प्रश्न में है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज 995 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज 995 रुपया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब मूलधन 4000 हो और अमाउंट 5819 हो, तो ब्याज कितना आ जाएगा सर, चक्रवृद्धि ब्याज 1819। ये कट जाएगा किससे सर, 5 मरतबे, 9 5 45, 5 4 9 18 95, हाँ 1 = 5। तो आपसे डियर फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि मूलधन कितना होगा, तो जब मूलधन ही तो पूछा जा रहा है सर, जब 1 = 5 तो मूलधन 4000 = 5 चौका 20,000 नहीं हो जाएगा सर, तो मूलधन आ जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर ए। जो डियर फ्रेंड्स को दिक्कत हो रहा हो तो फिर से क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, एक बार रिप्ले करके वीडियो को देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, दोबारा कोई मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 चल रहे हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है डियर, एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपया है। ठीक है भाई, अंकित मूल्य हो, अंकित मूल्य समझते हैं डियर, मान लेते हैं कि कोई भी कपड़ा या कोई भी बिस्किट मान लीजिए कि, या कोई भी चीज़, कोई सामान हो, कोई भी वस्तु हो, मान लीजिए 100 रुपया में खरीद के लाते हैं, 100 रुपया में खरीद कर लाए हैं, तो आप तो प्रिंट रेट पे कोई तो नहीं बचेगा, तो समझेगा सर 100 रुपया में खरीद के लाए हैं, और वो क्या करेगा, 50 वो जो स्टिकर होगा 100 वाला वो उतार कर हटा देता होगा, और क्या करता होगा सर, 100 के बदले 150 50 रुपया एक्स्ट्रा करके वो थप्पा लगा देता होगा और वो चिपका देता होगा स्टिकर। तो यही होता है सर MRP, अंकित मूल्य। ठीक है भाई, अंकित मूल्य पर क्या कहेगा सर, चलिए भाई आप अपना आदमी है, इसका दाम तो 150 रुपया है, लेकिन आप अपना आदमी है तो आपको 2% का छूट दे देंगे, तो इसका मतलब अंकित मूल्य पे कुछ ना कुछ वो छूट देगा, इसलिए वो बढ़ाया है। चलिए आगे क्या है, तो ये अंकित मूल्य है। प्रश्न में एक कमीज का अंकित मूल्य इतना है, उसे 18% के छूट पर बेचा गया, तो 18% छूट देगा, तो 100 में से 18 माइनस कर दीजिए, उतना ही तो लीजिएगा आप। तो 100 में से 18 माइनस करेंगे तो 18 2 20, 82% आप लेंगे अंकित मूल्य पर, नहीं लेंगे? तो आप बोलेंगे जी सर ये तो आप सही कह रहे हैं। आगे सर, यदि लाभ 18% छूट पर बेचा गया, यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य कितना होगा। लाभ 14% हो रहा हो, कितना परसेंट हो रहा हो, 14%। तो आप बताइए सर, लाभ क्रय मूल्य पर ही तो लेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। लाभ 14% ले रहे हैं तो 100 में जोड़ कर बोलेंगे 114%, नहीं बोलेंगे? 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौका 2 एकम, 2 पंचे 2 सत्ते 57 से काटेंगे इसको, कितना मरतबे, 5 चौको 20, 3 से कट, 3 से 7 या 21, 5 या 15 2 17, 2 1 8 7 1 4 2 9, 32 मरतबे कट जाएगा डियर। तो कॉस्ट प्राइस बराबर अगर निकालना चाहें आप तो कि सर 41 को किससे गुना करना पड़ेगा, 32 से। तो कर दीजिए सर 2 8 3 12, तो 2 11 2 1 3 1312, 2 8 3 11 2 1 3 1 1312 आ जाएगा डियर फ्रेंड्स क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर सर 15 का एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। लाइट कट गया डियर,
चलिए डियर फ्रेंड्स, लाइट कट गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 16 को बनाने की कोशिश करते हैं। यह है क्या 5 बाय क्या है सर 3 प्लस 3 बाय 1 माइनस 2 बाई 3। तो इस तरह के प्रश्न आपको ट्रिक से बताया है सर बनाना। जो अभी तक डिफरेंस ये क्लास नहीं देखे नंबर सिस्टम सर्च एंड डिशेस जाकर देख लीजिए डिफरेंस, बहुत अच्छा से आपको डिफाइन किया गया है इस तरह के प्रश्न में। ठीक है भाई, ट्रिक से बनाया, लेकिन यहाँ हम लोग ट्रिक्स का यूज नहीं करेंगे। ये क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है सर। 3 एकम 3 और 3 इसको बोलते हैं सर लंगड़ा भी नहीं बोलते थे। लंगड़ा क्या है सर? लंगड़ा का क्या होता है सर? टांग टेढ़ा होता है। तो टांग टेढ़ा होता है तो आपको टांग से ही सॉल्व करना है। तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1/3। ठीक है भाई, 1/3 हुआ, इसको हल किए हैं सर। ठीक है भाई, 1/3 तो 3 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो 3 तिया कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। यहाँ नहीं हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5, अब बट्टे 9 3 कितना हो जाएगा 12, 5/12। ये सिंपल था, ये ट्रिक से बनाना। ठीक है भाई, 5/12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग ट्रिक से इसको नहीं सोल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है डियर? 289 अंडर रूट डिवाइड रूट एक्स इक्वल 1/5। तो एक्स का मान पूछा जा रहा है सर। तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। और डिवाइड का मतलब क्या होता है? रूट एक्स ऐसे आ जाएगा और बट्टे 1/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर, तो कि रूट एक्स बराबर 17 पंच कितना हो जाएगा 85। यहाँ तो कोई समस्या? जब एक्स का मान निकालेंगे सर, तो जब रूट हटेगा तो कि सर स्क्वायर हटेगा। जब रूट हटता है तो स्क्वायर हटता है, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा। अब 85 का स्क्वायर निकालना सीखे सर। पर जब भी लास्ट में 5 रहे तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कहीं सर 25 आ गया। और 8 का अगला अंक क्या होता है? 9, तो 8 9 72, यानी कि 7225। 5 का स्क्वायर 25, 8 से अगला नंबर 9, 8 9 72, 7225 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ लेता 25 का स्क्वायर निकालिए, तो आपको क्या करना था सर कि 5 का स्क्वायर 25 और 2 का अगला अंक 3 होता है, तो 2 3 6। अगर पूछता आपसे 15 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो कोई 5 का स्क्वायर 25, 1 का अगला अंक होता है 2, तो 1 दूनी 2, यानी कि 225। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको हम ऑल मेथड्स यहाँ आपको नहीं डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो सिंपल हो सकता है उसी पे हम लोग चर्चा कर देंगे यहाँ। ठीक है भाई, बेसिक आपको पढ़ा दिया गया है, ऑल टॉपिक आप जाकर के पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दिया गया है अलग से। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है 18। A/B 2/3 है। A/B कितना सर है? A/B जो है वो 2/3 है। B/C कितना दिया हुआ है? 5/7। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि A/C यानी फर्स्ट एंड लास्ट का भी पूछे तो डायरेक्ट गुना कर देना सर कि 2/3 ये है और ये क्या है सर 5/7 है। तो क्या हो जाएगा सर 5 दूनी 10/21 और 10/21 को क्या लिख सकते हैं सर 10/21। आंसर बोलेंगे जल्दी से बी। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A/B/C है, तो A/B कितना है 2/3, फिर B/C कितना है 5/7। ये बोलेगा सर मेरा इलाका, ये बोलेगा सर मेरा इलाका है। यहाँ देखेंगे 10 15 21। A/C पूछा जा रहा है सर। A का मान कितना है 10, C का मान कितना है सर 21। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन जब इजीली बन रहा है तो हमको क्यों इस मेथड का यूज करें। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है डियर? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। ठीक है भाई, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आज लाइट बहुत कट रहा है डियर, आज बार बार लाइट कट रहा है डियर। चलिए, तो यहाँ आपको कितना वर्ग का एरिया लिखना है, तो वर्ग का एरिया कितना होता है सर भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है भाई,
रेशियो समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है सर कि √3/4 और इंटू साइड का स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, रेशियो करेंगे तो 4 रेशियो √3, 4 इस साइड आ जाएगा 4 और रेशियो √3। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 19 का ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 20 है 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित 6:5 था, कब? 6 वर्ष पूर्व। हाँ, आगे है सर 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 11:10 है। ठीक है भाई, तो रोहित की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो रोहित बराबर निकालना है। तो आपको जब पूर्व और बाद, जब 2 रंग की बात कहे ना, पूर्व रहे तो घटा कर लिखना है, बाद रहे तो घटा कर लिखना है। जब पूर्व और बाद 2 रंग की बात करें तो 6 और 4 10 यानी कि ऐड करके लिख देना है। और रोहित का पूछा जा रहा है सर, तो कहिए 10 अपन 6 कहिए 50। गुणाम क्या लेते हैं? दोनों का अंतर 1 लेते हैं। जो बेसिक्स नहीं पढ़े हैं डियर फ्रेंड्स, जाकर के सबसे पहले बेसिक पढ़ें। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिटेल से पढ़ाया गया है। अब नीचे में क्या आता है सर? 11 पंचे 55, 10 का 60, तो 60 और 55 अंतर 5 का, तो 5 दाहें 10। तो ये 10 वर्ष कब है सर? कहीं 10 वर्ष तो 6 वर्ष पूर्व है ना सर। ये रोहित जो है 10 वर्ष का है कब सर? ऊपर से निकाले 6 वर्ष पहले ये 10 वर्ष का है, तो आज के लिए 6 ऐड कर देंगे तो 16 वर्ष आ जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अभी थोड़ा तबीयत डाउन है डियर, आप लोग मैनेज करेंगे क्लास को। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 है डियर, एक घड़ी की घंटे और मिनट, एक घड़ी की घंटे और मिनट, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां की गिनतियों का अनुपात क्या है? ये क्या होता है सर? 12, ये कितना होता है? 6, ये 3, ये 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो घंटा, ये मान लेते हैं कि मिनट है। तो पूछा जा रहा है सर गति, यानी घंटा वाला सुई मान लेते हैं सर, घंटा वाला सुई आकर यहाँ से एक बार अगर टसकेगा और ये 1 पर आ जाएगा घंटा वाला ये, तो इसका मतलब मिनट वाला जो है यहाँ घूमते घूमते इसका गति कितना हो जाएगा सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर चला जाएगा मिनट वाला घूम करके। मिनट वाला 1 घंटा में 12 पर जाएगा, लेकिन घंटा वाला सर कितना घसेगा सर? 1 ही ना घसेगा, 1 ही घंटा घसेगा, तो 1 ही आ जाएगा, 1:12। ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझे सर? जब घंटे वाले सुई अगर देखेंगे सर, तो 1 घंटा अगर देख रहे हैं 1 घंटा में, घंटे वाले सुई यहाँ से अगर यहाँ आएगा तो इसका वाला मिनट वाला सुई यहाँ से लेकर के यानी कि 12 तक चला जाएगा ना घूम करके, यानी कि मिनट वाला 12, घंटा वाला 1 ही घसकेगा, 1:12। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर क्या है सर? 22 क्या है? एक बर्तन में 5 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। एक बर्तन में क्या है सर? दूध 5 लीटर है और 1 लीटर पानी है। ऊपर में दूध, नीचा में पानी, ऊपर में दूध, नीचा में क्या है सर? पानी है। आगे है उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए? पानी नीचा में सर, पानी कितनी मात्रा मिलाया जाए? सर हमको नहीं पता है पानी का, यानी कि पानी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, W ही मिला दिया जाए। ठीक है, पानी की कितनी मात्रा मिला दिया जाए? तो W मिला दिया जाए, X मिला दिया जाए, जो भी मानना हो मानिए, कितनी मात्रा मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में 2 भाग दूध हो। तो दूध तो ऊपर है सर, 2 भाग दूध हो और 1 भाग पानी हो। निकाल दीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो 2 और प्लस 2W इक्वल 5 कम 5, तो 2W बराबर क्या लिखेंगे सर? 5 में से 2 3, तो W बराबर क्या लिखेंगे सर? 3/2, यानी 3/2 लीटर पानी और मिला दिया जाए। और 3/2 को क्या बोलते हैं सर? 2 एकम 2 और 1 3, 1/1/2। ऑप्शन नंबर बी है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला भरें 23। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है डियर? 232 है, 149 है, ठीक है, 208 301, 208 301
399, 415। इसको डियर फ्रेंड्स आप ओवरऑल मानकर भी बना सकते हैं। एक ओवरऑल मानना है आपको, 200 मान लेना है या 150 मान लेना है, और इसी तरह से देखना है कितना ज़्यादा कितना कम है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स उसमें भी यहाँ टाइम लगेगा, आप डायरेक्टली इसको बनाएं। ऐड आपको अगर फास्ट में आता है तो ऐड कीजिए सर। 2918910954 1 2 3 1 2 3 3 6 4 0 9 1 0 1 2 4 5 2 7 3 0 3 4 7 और 1। ठीक है भाई, 1704 आ गया। आपको जैसे ऐड आता हो आप लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। और कितना नंबर है सर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से देखेंगे सर, 6 दूनी 12, 5 6 8 48, 6 चौका 24, 284। आंसर क्या बोलेंगे, बी। ठीक है। औसत के लिए क्या, औसत क्या होता है, कुल अंकों का योग, कुल नंबर का योग बटे कुल संख्या। कुल नंबर का योग बटे कुल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है डियर फ्रेंड्स, एक गिलास में दूध और पानी, दूध और पानी कितना है सर एक गिलास में, 3:5 रहने दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी गिलास में कितना है सर, 6:1। ठीक है भाई, 6:1 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों गिलासों के मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 हो, ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी क्या हो सर, 1:1 हो। तो जब भी इस तरह के प्रश्न देखें सर, आपको 5 और 3 8 मान लेना है, 6 और 1 7 मान लेना है, 1 और 1 2 मान लेना है। तो 8 7 2 का एलसीएम लेंगे तो 8 और 2 का 8 ही, 68 56 आपको एलसीएम ले लेना है। ये आपको एलसीएम आ गया। ठीक है भाई, जब भी इस तरह का प्रश्न है आपको क्या करना है सर, 5 3 8 6 1 7 1 1 2 एलसीएम लेंगे, 8 2 का 8 70 56 आ गया। और यहाँ सर एलिगेशन, आप एलिगेशन या तो मिल्क में लगाइए या तो आप वाटर में लगाइए। तो पहले हम सर मिल्क में लगाते हैं, मिल्क में, फिर आपको सिखा देंगे सर वाटर में। तो मिल्क अगर देखेंगे सर यहाँ से तो कई सर 8 7 56, तो 7 या 21 लीटर होगा पहले में। यहाँ देखेंगे दूसरे बर्तन में 7 8 56 8 बार में, तो 8 छक्का 48 होगा दूसरे में मिल्क। यहाँ देखेंगे सर 2 से तो 2 28 बार में कटेगा, तो 28 से कम 28 मिल्क हो जाएगा। ये एलिगेशन बन गया। माइनस करेंगे 48 में से 28 20, और 28 में से 1, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 28 में से 21 7, यानी कि 20:7 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे। आप बोलेंगे ये सर आप तो मिल्क में लगाएं, आप वाटर में लगा के दिखा दीजिए। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से सर 8 बराबर 56, तो 8 7 56, 1 बराबर 7, तो 7 5 कितना आ जाएगा, पहला बर्तन में 35 लीटर आ जाएगा वाटर। दूसरा में सर 7 बराबर 56, यानी 7 8 56 8, तो 8 कम 8, दूसरा बर्तन में 8 लीटर आ जाएगा वाटर। यहाँ देखेंगे सर वाटर का एवरेज तो यही है, तो 2 बराबर 56, तो 1 बराबर 28 2 56, तो 28 से कम 28, तो यहाँ 28 आ जाएगा। तो बड़े में से छोटा का माइनस करते हैं तो 28 में से 8 कितना आ जाएगा 20, अब 35 में से 8 7, 15 में से 8 7 2 0, 20:7। चाहे जैसे भी डियर फ्रेंड्स बनाइएगा आंसर वही होगा, 20:7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए। पता है डियर फ्रेंड्स, कोई समस्या कोई परेशानी आपको समझने में? देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, देखा जाए डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 है डियर, निम्नलिखित बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ 3 व्यक्तियों ए बी और सी की साप्ताहिक आय और व्यय को दर्शाता है। ठीक है भाई, इसमें आपको बचत बराबर आय माइनस व्यय दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा सर, आय बराबर व्यय प्लस बचत। इसको बोल सकते हैं सर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो है सर ए और सी की साप्ताहिक बचत। तो ए का बचत सर देखेंगे, और देखिए काला वाला जो दिख रहा है सर उसका मतलब होता है आय, और भूरे कलर का जो दिख रहा है उसका मतलब होता है सर व्यय। काला आय है और दूसरा जो दिया हुआ है वो व्यय है। तो ए का बचत देखेंगे सर ए में, तो 6000 में से 4800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1200 आ जाएगा एक का बचत। बी का बचत, सॉरी बी नहीं है सी है। सी का बचत देखेंगे डियर फ्रेंड्स, तो सी में 5600 में से 3000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताएंगे डियर, 2600।
ए और सी के साप्ताहिक बचत के बीच अंतर कितना का सर? 6 2 4 1400 का है। पूछा जा रहा है सर फिर क्या, बी का बचत। तो बी का कितना सर? 7200 में 5400 माइनस करेंगे तो 12 में से 4 8 1800 से कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है सर? 400 कम है गुनी 100। किससे कम है सर? 1800 से कम है। इसी से नहीं कम है सर। 0 से 0 200 9 200/9 9 दूनी 9 दूनी 2 22/2/9%। 22/2/9%। ऑप्शन नंबर पी। बताइए डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आया कि नहीं आया डियर फ्रेंड्स? कहीं भी किसी तरह से कोई समस्या, कोई परेशानी? अब जो डियर फ्रेंड्स पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट्स करके बताएंगे डियर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।